तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का राजस्थान का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, जो कि भूगोल विषय का है। और देखिएगा, अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का पता दे रखा है, वहाँ पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये पूरा पेपर की PDF बनाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब देखिएगा, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके जिले के पेपर भी आपको उपलब्ध करवा सकें। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका भूगोल का पेपर है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके भूगोल के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा और आप सब लोग इसको पूरा हल करके आ सकते हो। तो देखो, चलो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो देखो, एरिस्टोस्थेनेज ने इसका शब्द का प्रयोग किया, तो पहले का राइट आंसर आपका दा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो देखो, पी लहर सबसे पहले पहुंचती है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आगे वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन, फ्लोरा फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तीव्र ढालों पर शेल स्खलन होता है। तो देखो, बहुत तीव्र और विध्वंसक होता है। कितने का राइट आंसर सा जाएगा। अब उसके बाद में देखो, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो देखो, बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस प्रकार के कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसरों को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया आपसे, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, भूगोल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। देखो, यहाँ पर आपको संस्कृत या ग्रीक भी लिख सकते हो, ग्रीक भाषा से लिया गया। अगला क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को गर्मी देती है। तो देखो, यहाँ पर आपको गर्मी लिख देना है। कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर CO2, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, भारत के मध्य से कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। तो देखो, क्या लिखोगे, कर्क रेखा या कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाया झीलें रेगिस्तान में पाई जाती है और उसके बाद में भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का पता दे रखा है, वहाँ से आप लोग इस पेपर की PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, और जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि राजस्थान के समस्त जिलों के पेपर आपको एकमात्र इसी चैनल पर बताए जाएंगे। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 11वीं में जिस तरह से मदद कर रहा हूँ उसी तरह से फिर मैं आपकी 12वीं में भी मदद करने वाला हूँ। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखिएगा, जोड़ी के अम्लान कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। द्वितारक सिद्धांत की जोड़ी जेम्स जीन से मिल जाएगी, निक्षेपण की जोड़ी बहिर्जनिक प्रक्रिया से मिल जाएगी, ऑफशोर की जोड़ी आपकी मिल जाएगी 4 जुलाई से, ऑफशोर की जोड़ी 3 जनवरी से, अमृत सागर की जोड़ी 238% से। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में इधर के क्वेश्चंस को देखते हैं, ये आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। देखो, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो देखो, ये आपका असत्य होगा। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो देखो, ये भी आपका असत्य होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र में 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा।
ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी देख लीजिएगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए। तो देखो इसका नाम है पाक जल संधि। उसके बाद में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होगा। तो देखो उच्च वायु दाब होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। तो देखो सदाबहार वन है जो कि व्यावसायिक वन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो देखो तमिलनाडु में होती है। भारत शांति घाटी भारत के किस राज्य में। तो देखो केरल राज्य में है। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों के प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों को भी देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम आपको बताने हैं। भौतिक भूगोल के कोई दो महत्व बताने हैं। तापमान का व्युत्क्रम क्या होता है, जैव विविधता किसे कहते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको बताना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस जिले का पेपर चाहिए और कौन सी कक्षा का पेपर चाहिए और कौन से विषय का पेपर चाहिए। जी हाँ, आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दूंगा मैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन ये लिखा है और 14वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है और 17वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आप सब लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम ये जान सकें कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो और किस जिले का पेपर आपको चाहिए। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा आपका भूगोल का पेपर होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपके भूगोल विषय के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों के अलावा भी काफ़ी सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा लिखकर भी आ जाओगे। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।